बंगार राजू ने हमें बचा लिया, वरना ये तो हमें बेघर कर देती। हाँ, किसने सरपंच बनाया ऐसे पागल कहेंगी? मुझे पागल बोला? आई विल किल यू, औकात में रहे। ए, सब रुक जाओ। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद की गलती क्यों नहीं मानती? किसी की शक्ल देख के, उसके कपड़े देख के गलत का साथ दोगी तो पब्लिक तुम्हें रोड पर ले आएगी। बंगार राजू, ये क्या कर रहे हो? गरीबों के साथ कभी खिलवाड़ मत करना। ये क्या पागलपन है? ये पोस्ट का रोब, फोकट का भाषण काम नहीं आते। सुनो तो। जाओ यहाँ से, घर जाओ। आंख और दिमाग खोल कर फैसले करो। बंगार राजू, बंगार राजू। ओए, तुम भी यहाँ आ गई? अकल नहीं है क्या? क्या कर रहे थे? रो रही है, सबके सामने बेइज्जती कर दी उसकी। जानकर नहीं किया, बस बात करते करते थोड़ा गुस्सा आ गया मुझे। तुम्हारी गलती की वजह से रिश्ता बनने से पहले ही टूट जाएगा। कैसे मनाओगे उसे? आप देखो। रुक जाओ। अच्छी नहीं है। नागलक्ष्मी, जरा सुनो तो। ये पूरा प्लान हमारी सरपंच जी का था, हमारी ग्रेट सरपंच नागलक्ष्मी। इनकी कोई गलती नहीं है, बल्कि यहाँ पर गलती मेरी है। मैंने अपने कागज घर पर रखे थे। इनके इस छोटे से नाटक से हम दोनों की गलतियां सामने आ गई। न्याय दिलाने का ये तरीका हमारी सरपंच ही सोच सकती है। ये प्लान कब बनाया? सच में? हाँ, मेरा ही प्लान था। इतनी खरी खोटी मैंने सुनाई, लेकिन इन्होंने मुझे एक शब्द तक नहीं कहा। साक्षात देवी है ये। सोने का दिल है तुम्हारा नागलक्ष्मी। सच में तुमने मेरा ज़मीर जगा दिया। अब इन सारे लोगों को उनकी जमीन के दस्तावेज दो, ताकि इनको वो महसूस हो जो मुझे हुआ। आग लगाने वाली है तो। आओ नागलक्ष्मी, चलिए सब आगे आ जाइए। संभाल के रखना है। बहुत बहुत मेहरबानी। अब हम सब मिलकर नागलक्ष्मी जी का जय जयकार करेंगे। जाइए जाइए, घर जाइए। पेपर्स मिल गए ना? जाइए अब। शुक्रिया शुक्रिया। अब देखना तेरे फॉलोअर्स कितने बढ़ते हैं। बात करने में थोड़ा अकड़ू सा है, पर दिल का बहुत अच्छा है। आई लाइक हिम। लाइक हिम? मछली जाल में फंस रही है। बिल्कुल। मैडम मैडम, सरपंच मैडम, इतनी आसानी से इस पर भरोसा मत करना। आपकी उम्र ही क्या है? आप सरपंच हैं, कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं। आप इतनी पढ़ी लिखी हैं, महाज्ञानी हैं, आप यहाँ के राजा जैसी हैं, और वो मामूली प्रजा है। मुझे सब पता है, एक नंबर का आवारा है, सबसे बड़ा छिछोरा है, पर मैं उसे पसंद करती हूँ। अरे हाँ, तुम यहाँ नीचे कैसे आ गई? ऐसे आई। प्रभु, बात क्या है? प्रभु जरा वहाँ देखिए। उन दोनों को मिलाने की बजाय उन्हें दूर कर रहे हैं। उन्हें इसी वक्त ऊपर बुला लीजिए। इतने अल्प समय में उसे बुलाना असंभव है। तो फिर मुझे नीचे भेज दीजिए। ये भी असंभव है। या तो उन्हें ऊपर बुला लीजिए या मुझे नीचे भेज दीजिए। बस दो ही रास्ते हैं आपके पास। धर्म संकट में डाल दिया। मैं तो क्या, इंद्रदेव भी डरते हैं तुमसे। तुम तो वाकई कमाल हो मेरी हरी भरी। मानव हिगम तेर जातवे दोगाम संपुरुषं जगतो अभिव्रतज्ञागहि सृजामावरिपातजा। बेटी, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवा लो। कल तुम्हारे पिता की 60वीं वर्षगांठ है। जी पंडित। जल्दी क्या है पंडित जी, किसी और दिन करवा लेंगे। समझ क्यों नहीं रहे? ये आपके लिए आवश्यक है। ठीक है पंडित जी, कल ही कर लेंगे पूजा। मैं सारी तैयारियां कर लूंगी। सही कहा ना दादी? अरे काफी दिनों से मुझे आपसे बात करनी थी। बिटिया नागलक्ष्मी के लिए मैंने एक वर्ड ढूंढा है। रहने दीजिए पंडित जी, लड़का मैंने पहले ही देख लिया है। हाँ, बस सही वक्त का इंतजार है। कल पूजा के बाद उससे ये बात करूंगा। ठीक है, कल मिलते नमस्ते। हैं। रमेश को सपने में किया उसका वादा याद है? मेरे मरने के बाद भी अपनी जबान पे कायम है। सुपर्ब चॉइस है। जो हमें चाहिए था वो सारे गुण हैं इस लड़की में। शादी के बाद दोनों एक साथ कैसे लगेंगे? जैसे हम लगते थे लैला मजनू की जोड़ी। देखा, उसका चेहरा पूनम के चांद जैसा खिल रहा है। उसका सरल मन गुलाब की तरह महकता है। सुंदरता और सादगी का अनोखा संगम है ये लड़की। बिल्कुल तुम्हारी ही छवि है। हाँ सही कहा, ये हमारा सपना है और जरूर पूरा होगा। शादी के बाद तो हमारे पोते के भाग खुल जाएंगे। जाओ, पूजा खत्म होने से पहले उसे यहाँ ले आओ। हाँ तो लेकर आता हूँ ना। बैठो बेटा।
हेड्स या टेल्स? चल चल जल्दी बता। टेल्स। हार गया तो। मैं जीत गया। हेलो। हेलो बंगाराजू, हाँ पद्मा, मुझे तुमसे बात करनी थी, मिल सकते हो? कहाँ हो तुम? हमारे नारियल के बगीचे में। अच्छा ठीक है, अभी आता हूँ। बंगाराजू। हाय, बोलो क्या बात करनी थी? हे, शर्मा क्यों रही हो? हे, दरअसल क्या हुआ, बोलो ना। ए, लड़ने आए हो या डांडिया खेलने आए हो? हाँ? टू इन वन का पावर देखो। बंगाराजू, क्या कर रहे हो? छोड़ो मत, शांत हो जाओ। ये अपशकुन है। पूजा के बीच विघ्न आपके पिताजी के लिए बहुत बड़ा संकट लाएगा। ये गलत हुआ। छोड़ूंगा नहीं तुझे, छोड़िए मुझे, जाने दो। पूजा में विघ्न डाल दिया, दिमाग नहीं है? ये क्या पागलपन है? ये पनौती है पापा। ऐसा कुछ नहीं है। लेके जाओ इसे, ले जाओ, जाओ। कभी माफ नहीं करूंगी, समझता क्या है खुद को? चल भाग, शर्म आनी चाहिए तुझे, भाग। दरअसल बात यह है कि उसने मेरा अपमान किया, इसलिए बंगाराजू ने उसे सबक सिखाया। उस दिन का बदला लेने वो आया था। सुनो बेटा, वो क्या है, नागलक्ष्मी को मेरी फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने ऐसा किया। तू दोस्त है इसीलिए तुझे छोड़ दिया, वरना आज उस मंडप में तेरा सर काट देता। 20 लोग मिलकर एक आदमी को नहीं मार पाए, भगा कर लाए भी तो उसी यज्ञ के पास पूरे गांव के सामने तमाशा बना दिया।
आज अगर मैं वहां नहीं होता तो सालों की मेहनत पर पानी फिर जाता। उसका मरना क्यों जरूरी है पता है ना? अरे बता ना। मंदिर में छुपे खजाने के लिए। टाइम पास के लिए उस बंगार राजू को मारने के लिए नहीं कहा है। तुम लोगों को यह खेल लगता है क्या? उस माइनिंग ऑफिसर को क्यों मरवाया था? हाँ? इसी वक्त आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होगा। अनबिलीवेबल सर। उस ऑफिसर ने बिल्कुल सही कहा। ये कोई मामूली पत्थर नहीं है, ये अद्भुत चमत्कारिक मणि है जो सालों से उस मंदिर में छुपा कर रखी हुई है। उनकी रक्षा के लिए खास शक्ति काम कर रही है। उन मणियों को हासिल करने के लिए उस खास रक्षा कवच को हटाना पड़ेगा। कैसा रक्षा कवच? बंगार राजू। बंगार राजू? हाँ, पहले उसके पूर्वज उसकी रक्षा कर रहे थे, पर उसे हासिल करने के लिए बंगार राजू को मारना पड़ेगा, वरना तुम लोग खून की उल्टियां करके वहीं पर मर जाओगे। अब तू ही बता, खजाना पाने के लिए हमें क्या करना होगा? बंगार राजू को मारना होगा। उस बंगार राजू का वजूद मिटा दो। बंगार राजू को मरना ही होगा। इस सब में तुम्हारे पोते की कोई गलती नहीं है। इस दुश्मनी की शुरुआत मुझसे हुई थी, वजह तो तुम जानती ही हो। तुम अपने आप को दोष मत दो, सब किस्मत की बात है। तुम्हें इस तरह से दुखी देखती हूँ तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। उन आत्माओं को और कितना कष्ट सहना पड़ेगा। अतिशीघ्र उनकी आत्मा परमात्मा में विलीन हो जाएगी, पूर्ण रूप से उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। लेकिन उन्हें परम मोक्ष मिलने से पहले अपने अधूरे कर्मों का हिसाब पूरा करना होगा। सुख और दुख दोनों भोगना होगा। अभी बहुत सारे बड़े कार्य करने हैं इन्हें, बस देखते जाओ। शे, क्या फालतू दोस्त है। तुम लोग एक गेम नहीं जीत सकते। ए, कितने दिनों से हमने पार्टी नहीं की थी, आज जब पार्टी की है तो जमकर पीते हैं, फुल नाइट। क्या ये सच है? नागलक्ष्मी ने इसको कान के नीचे बजाया था। सुलाने सच है। हाँ? तुम लोग ये गेम से संन्यास ले लो। हाँ? तेरी चाल। अरे मेरे लिए भी रख। रुको। देखा तूने, नागलक्ष्मी ने ऐसा झटका दिया है कि दिन में गड़गड़ गड़गड़ पी रहा है। 420 का झटका बोल। अरे रुक, क्या कर रहा है? इतना दिल पे नहीं लेते। किक मिलती है यार। अब बोल, किसकी बारी है? वो बेचारा तो परेशानी में पी रहा है, उसे रोकना चाहिए था ना। गम में पी रहा है बेचारा। ये सिर भारी हो रहा है मेरा। अरे बंगार राजू, पता सब क्या बोल रहे हैं? नागलक्ष्मी ने तुम्हें सबके सामने थप्पड़ मारा। अच्छा? नागलक्ष्मी ने मुझे थप्पड़ मारा? तेरी तो किसने फैलाया? किसने फैलाया ये सब? बोल, किसने फैलाया? जो बोलना उसे जाके बोल। अरे मेरा दोस्त है कि दुश्मन? बोल, किसने बताया ये? तुमने और चढ़ गई उसे। ओए, एक बार और मारना, सुरसुरी सी होती है। तुम सब दोस्त के नाम पे कलंक हो। क्या है? नागलक्ष्मी ने तेरे कान के नीचे मारा? तुझे भी मारा। देख लिया अपनी करतूत का नतीजा। गुस्से में सबसे मारपीट कर रहा है और ये है इसके बेवकूफ दोस्त, उसे रोकने की बजाय बढ़ावा दे रहे हैं। तू वही रुक, अभी बताता हूँ तुझे। अरे मारना तो उसे मारना। जाकर उसे रोको, मैं हाथ जोड़ती हूँ। किसी की जुर्रत नहीं मुझे टच करने की। वो मुझे क्या थप्पड़ मारेगी? बोल, वो क्या उसका बाप? इतने सीरियस क्यों हो गए? सीरियस क्यों हुआ? मैं तो छोटा सा मजाक कर रहा था। चलो आजा आजा। चलो, मैंने गोद भराई की लिस्ट बना दी है। बोलता जा। हल्दी 4 किलो, 2 किलो कर, 3 किलो केसर, आधा कर दे। शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता। शास्त्र है तुम्हारा राशन वाला, ऐसा नहीं है। मामा, समाज में आपकी थू थू हो रही है और आप यहाँ पर मेंढक की तरह कूदे जा रहे हैं। शर्म नहीं आती? आपकी जगह मैं होता तो खून खोल जाता। मेरी बुराई किसने की? ए बताना, मुझसे तो बोला नहीं जाएगा। बता। शुरू हो जा। हाँ, उसने कहा आप दिमाग से खाली हो। खाली दिमाग बोला? और क्या बोला? क्या काम है? ऐसा कहा कि खुद के दम पे चड्डी बनियान का स्टॉल तक नहीं लगा सकता। यूज दिस फेलो। है कौन ये? चड्डी बनियान पे आ गया? मेरे तो कान से खून आ गया। उसने कहा कि आप चिंपैंजी जैसे हो। मैं चिंपैंजी जैसा हूँ? आप अपने भांजे के टुकड़ों पर पलते हो। आपकी हिम्मत नहीं कि घर से बाहर निकलकर खुद कुछ कर सको। थू है ऐसी जिंदगी पर। लेकिन ऐसा कहा क्यों? नागलक्ष्मी जब से सरपंच बनी है,
एक बार भी आपसे मिलने आई है क्या? नहीं आई। हाँ तो क्यों नहीं आई? बिजी होगी। कोई बिजी नहीं, बोल रही थी वो फालतू आदमी से मिलने नहीं जाएगी। मुझे पता है और क्या कहा? उसने कहा आपकी हालत गुलाम और नौकर से भी बदतर है। गुलाम कहा? अरे बंगार राजू, गुलाम लगता हूँ, तुम मुझे सर पर बिठा कर रखते हो, उसे बताना था ना। अरे आप गुलाम नहीं, राजा हैं राजा। लेकिन उस नकचड़ी लड़की को तो मुंह तोड़ जवाब देना है ना। मुंह तोड़ देना उसका। करेक्ट बोला। एक आइडिया दूं क्या? अभी गोद भराई की रस्म होने वाली है, उसकी पूरी फैमिली को एक हफ्ते के लिए अपने घर बुला लो। पूरी फैमिली को बुलाऊं? अरे उस सरपंच की बच्ची को भी बुलाना है ना। उसकी ऐसी खातिरदारी करो कि उसकी 7 पुश्ते तक याद रखे। और क्या? यही करूंगा। बुलाता हूँ कमेटी को। उस सरपंच को एक पंच मार के जाना। चूर चूर कर देना। आप कुछ बोलोगे भी या बैठे रहोगे मुंह चढ़ाकर? कोई कुत्ते जितनी इज्जत नहीं कर रहा मेरी। ये सरपंच बनी तो मैंने बधाई दी थी ना। आज पूरा गांव मेरे नाम की जा रहा है। जब से मैं सरपंच बनी हूँ तब से बहुत बिजी रही हूँ। काहे के बिजी हो? कुछ भी। इन जोकर्स की मंडली के साथ घूमने का टाइम मिल जाता है, लेकिन मुझसे मिलने के टाइम पर बड़ी बिजी हो जाती हूँ। जोकर मुझे कहा? आपकी बात नहीं कर रहा, बल्कि आग लगाने वाले इन जोकरों की। मुझे नहीं कहा। तू सेल्फी ले। गली का कुत्ता समझ के दूर भागते। मेरी कोई हैसियत ही नहीं है। ऐसा घोर अपमान, दिल अंदर से रोने लगता है। नहीं करना चाहिए। मन करता है कि मर जाओ। ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? 2 दिन पहले ही आ जाएंगे हम लोग। चाहो तो नागलक्ष्मी पहले आ जाएगी। अब तो खुश हो? मम्मी, हाँ मैं नहीं जाऊंगी। क्या? वो बंगार राजू बहुत बड़ी आफत है। उस दिन पूजा में विघ्न डाला, उसकी शक्ल तक देखना नहीं चाहती हूँ। बस इतनी छोटी सी बात। उस दिन आपने ही हम सबको बताया था, उन गुंडों से उसका कोई नाता नहीं। सच्चाई नागलक्ष्मी को समझाइए। दरअसल बंगार राजू ने उन गुंडों से मेरी वजह से ही दुश्मनी मोल ली थी बेटा। पूजा वाले दिन मंदिर में वो उसी का बदला लेने आए थे। उसका इस सब से कोई लेना देना नहीं। वो बेचारा तो मेरी मदद कर रहा था और इस मुश्किल में पड़ गया। ये आपने बताया क्यों नहीं? बता देता, पर कभी मौका ही नहीं मिला। ठीक है पापा, आपकी हर बात मेरे सर आंखों पर। अरे तुमने तो कमाल ही कर दिया। सरपंच जी का स्वागत है। इसकी क्या जरूरत थी? तुम जो पधारी हो। सरपंच औरों के लिए हूँ, परिवार के लिए नहीं। देख रही हो, नेताओं से 2 कदम आगे आई। देख रही हूँ। वेलकम वेलकम। उस दिन मंदिर में दुश्मनी पर लेक्चर दिया था, आज ये घर पर आ गई। ये लड़की नहीं आफत है। ये साला उस दिन थप्पड़ को याद करके शराब पिए जा रहा था और आज तारीफों के पुल बांध रहा है। अगर नागलक्ष्मी गुरु है तो हमारा भाई गुरु। आगे क्या होगा? सॉरी। हाँ? दरअसल थैंक्स कहना था। थैंक्स किस लिए? उस दिन पापा की हेल्प की थी ना, उसके लिए थैंक यू। समझा नहीं कुछ। याद है ना, उस दिन अंकल की तरफ से गुंडों की धुलाई की थी, इसलिए आज बिल्ली बन के आई है। नागलक्ष्मी अंदर आओ। बंगार राजू, मैं अंदर जाऊँ ना? इतना प्यार, ये पटेगी नहीं ना? पटने नहीं दूंगा, चल। हाँ। स्टैचू क्यों हो गया? शौक लगा क्या? शौक तो उसे लगेगा। हाँ? हाँ। अच्छा हुआ दोनों थोड़ा करीब आने लगे हैं। आखिर पोता किसका है? अरे सुनो, कुछ कहना था। अरे 1 मिनट रुको, कुछ बात पता नहीं है। अरे अंकल हाथ ऊपर करो। अरे ये घर है कि यूक्रेन रशिया का बॉर्डर है? बाहर इतना बड़ा गार्डन है, वहां जाके खेलना। भाग इधर से। लड़की हो इसलिए वार्निंग दे रहा हूँ, वो किसी एक का होगा ये बात तो तुम भूल ही जाओ। बचपन में जब वो गोपियों को घुमा रहा था तब बच्चा समझ के लटको किया। ये कन्हैया एक राधा पे टिकने वालों में से नहीं है, ये रसीला है। अगर कोई ढंग की बात है तो जल्दी बको, सरपंच का टाइम वेस्ट मत करो। इतनी हिंट दे रहा हूँ लेकिन समझ नहीं रही। मुद्दे पे आता हूँ, ध्यान से सुनो। लड़कियों को झांसा देना उसके बाएं हाथ का खेल है। क्रीज पे वो 1-2 रन नहीं लेता, सीधा चौका। बहुत बड़ा खिलाड़ी है। तुम्हें ना कमरे में ले जाके दरवाजे की कुंडी बंद कर देगा, उसके बाद क्या करेगा तुम तो जानती ही हो। आप जितना दिखते हो उससे ज्यादा बुद्धू हो। इस आफत का नाम है नागलक्ष्मी।
जब तक वो सीधा रहेगा तब तक मैं सरपंच के रूप में रहूंगी। अगर टेढ़ी हरकत की तो लेडी सिंघम बन जाऊंगी। एक पंजा मारा ना सारी आशिकी भूल जाएगा। ये जोश ठंडा मत होने देना। ऑल द बेस्ट। मेरा आशीर्वाद लोगी? अच्छा रहने दो, इतना भी बुढ़ा नहीं हूँ। यदि भवति शक्तः प्रभवितुम्